हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे 5 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको आप आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं और जो आपको सीखनी चाहिए बेसिकली। इस चीज़ की भी इंस्पिरेशन मेरे को ना एक यूट्यूबर है अभिनव कंटिन्यूज़, उसके एक वीडियोज़ मिले बेसिकली जो पाँचों पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसी पूरे वीडियो में वो मैंने सीखे हैं। तो मैं सोच रहा था कि वो इतने अच्छे लगे मेरे को मैं अपना अपना जो चीज़ है कि उसको अपनी स्टोरीज़ के साथ, अपनी ज़िंदगी के अनुभव के साथ वो आपको भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये चीज़ें क्यों सिखानी चाहिए और मैं उसमें अपनी जो गलतियाँ होंगी कि वो आपको बताऊँगा। बेसिकली जो उस बंदे ने जो अभिनव ने बताई थी बेसिकली वो थी पहला जो स्किल जो बताई थी कि एबिलिटी टू लर्न। अब भाई एबिलिटी टू लर्न कितना इम्पोर्टेंट है वो जब उसने मेरे को उस वीडियो में उसने समझाया ना तो मेरे को बड़े अपने अपने ऊपर बड़ी अजीब वो हुई शर्म सी आई। शर्म सी आई कि बेसिकली मैंने अपने आप को देख लिया कि एक जो आप जो सीख रहे हैं ना आपको सीखना भी आना चाहिए और सीखना भी बेसिकली सीखना भी एक स्किल है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो या आपने जैसे कि कोई आपने मैथ का कोई क्वेश्चन सीख रहे हो या कोई स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई या कोडिंग हो गई या कोई इंजीनियरिंग का क्या कहते हैं सॉल्यूशन है आप वो ढूँढ रहे हो, वो कैसे ढूँढ रहे हो? तो आप क्या हो ना बस जस्ट जाके उसको जैसे आप किसी बुक से हो गया या किसी कोर्स के ज़रिए हो गया, कोई टीचर आपको समझा रहा है या आपने यूट्यूब पे देख लिया, तो आपने उसको बस क्या है ना कि जस्ट उसको वो देखो मत, उसको ऑब्ज़र्व ही मत करो जस्ट कि वो आपने बता दिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। बस क्या है, आप वो जो इंस्ट्रक्शन लेके रहे मत जाइए कि आपने डिक्शनरी देख लिया कि आपको आ गया वो। आप ना वो चीज़ अपने साथ इस्तेमाल कीजिए। उसको अप्लाई जब करेंगे ना तो वो सबसे बेहत उसको अप्लाई करने के बाद जो आपको जो लर्निंग आएगी, जो आप उसको सीखेंगे, जो आपके वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना आपकी लाइफ़ में, वो ज़्यादा बेटर होगा। उससे आप जल्दी सीखेंगे भी और जल्दी काम भी कर लेंगे और वो आपके साथ रहेगी भी। अब बस उसको देखने के बाद वो ऐसा देखने ज जस्ट ऑब्ज़र्व करना या वीडियो देखना, कोर्सेज़ देखने से अब उसको नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को ना अपनी अपनी लाइफ़ के इंसिडेंट के साथ बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले करीब जून में मैंने एक इंटरव्यू देना था, तो उस टाइम क्या वो इंटरव्यू बहुत कंपनी बड़ी अच्छी थी, आरडी टेक्नोलॉजीज़ जो नोएडा में है एक तो उनको चाहिए था वीडियो एडिटर और प्लस ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैंने सोचा कि ग्राफिक डिज़ाइनर तो मैं हूँ, तो तो वीडियो एडिटिंग में सीख लेता हूँ कि मैंने देखा ही था कि आपको बस बेसिकली आना चाहिए। अगर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंटली वहाँ देख कर दिया, तो आपका कुछ ना कुछ हो ही जाना है। तो जो एचआर थे तो मैंने उससे करीब-करीब 2 हफ्ते का टाइम ले लिया। तो भाई साहब वो 2 हफ्ते तो उसने दे भी दिए, भाई मेरे को अभी बता जो उसने 2 हफ्ते दे दिए मेरे को। तो मैंने भाई 2 हफ्ते में लगा के ₹500 का यूडेमी पे क्या कहते हैं कोर्स खरीदा तो फिर 2 हफ्ते लगाए उसमें। लेकिन गलती मैंने ये की कि मैं खाली सिर्फ़ उसको उस पे मैं क्या कहते हैं सिर्फ़ उसके ट्यूटोरियल मैंने जो वीडियो उसने बनाई थी, वो बार-बार मैं सिर्फ़ उसी को देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। उसको ये नहीं हुआ कि मैं क्या कहते हैं उसको कैसे अपने साथ अप्लाई करूँ, उसको अपनी लाइफ़ में या जो भी प्रोजेक्ट में उसको बना के उसको अप्लाई करूँ। तो वो मैंने अप्लाई तो किया नहीं बस ट्यूटोरियल में से जो कि यार हाँ, ये कट ऐसे लगता है, ये रिपल इफ़ेक्ट ऐसा आता है, ये साउंड इफ़ेक्ट ऐसे होता है, इम्पोर्ट ऐसे होती है, ये इफ़ेक्ट ऐसा लगता है। बस मेरे को इतना पता था मैंने लेकिन अप्लाई नहीं किया था। बेसिकली उसको मैंने अपने हाथों से ट्राई नहीं किया हुआ था। तो अब मैं चला तो गया जब इंटरव्यू का टाइम आया, तो लेकिन जब वहाँ उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं वीडियो एडिटिंग करने को बोला तो भाई मेरी हुक्की-पुक्की बंद। तो मेरे को पता नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कैसे न क्या ना करूँ। तो कुछ भी चलो कोई नहीं तो मैंने क्या है चलो ठीक है मैं ट्राई करते तो उन्होंने एक का टास्क दिया बनाना था कि एक सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। बट भाई अपन ने कभी ट्राई तो कि मतलब कभी अप्लाई तो किया, कुछ है नहीं ना भाई वहाँ गए, अब मेरे को ये भी अब मैं सोच रहा हूँ को कौन-सा बटन दबाऊँ, क्या ना बटाऊँ क्योंकि मेरे याद तो था नहीं। ये सब बस थोड़ा बहुत सी का कट याद था क्योंकि अब सी भी इसलिए याद होगा कि मैं इस पे वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। तो भाई मेरे से हुआ नहीं, चलो थोड़ा बहुत कैसे तो उल्टा-सीधा करके मैंने आधा डेढ़ घंटा लेके जो वीडियो बनाने में मुझे लगता है शायद एक थोड़ा बहुत जो लिटिल बिट एक्सपीरियंस जिसको थोड़ा-सा भी एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो उसको आधा 15-20 मिनट लगता है, मेरे को उसको करीब डेढ़ 2 घंटे लग गए। फिर उसने मेरे से फिर कहा वो बंद थोड़ा अच्छा था, उसने मेरे को आधा 1 घंटा दिया, फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी लिया, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लियर कर लिया, तो मैं फिर 2 ढाई घंटे का टेक्निकल राउंड देके फिर वापस चला गया। दे डिड नॉट कॉन्टैक्ट मी आफ्टर दैट। तो मैं उस दिन समझ गया कि ये चीज़ है कि उसके रिलेटेड मेरे को समझ में आया कि आप काम करें, साथ में अप्लाई भी करें, तो देन यू विल नो हाउ टू डू दैट एंड यू विल लर्न दैट स्किल। तो ये चीज़ है कि आप भी जब कोई भी ट्यूटोरियल या कुछ भी देखें, बस उसको देखें ही नहीं, उसको ऐसे ट्राई करें कि वो आपकी लाइफ़ में या जो भी आप काम कर रहे हो, उसको उसका तुरंत के तुरंत अप्लाई कर सकें। चलिए आते हैं दूसरी स्किल पे, एबिलिटी टू फोकस। अब आज के दौर में जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उस जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, काम करता है ना, उसको चीज़ पता है कि फोकस करना आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट और कितना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के आज के दौर में इतने ज़्यादा रास्ते हो चुके हैं। बेसिकली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो ये हमारा जो जो
कम से कम 6 इंच का जो हाथ में रहता है ये, यही सबसे बड़ा सेक्शन है। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं पूरे ट्राई आप का कोशिश करते हैं कि पूरा फ़ोकस के साथ मैं वो काम करूँ, तो तुरंत कुछ न कुछ नोटिफ़िकेशन आ जाता है या आपका मन ही करने लगता है यार ये काम क्यों कर रहा हूँ कि इससे चलो कुछ न कुछ रील ही स्क्रॉल की जाए। है ना? तो रील ही स्क्रॉल की जाए, तो उसमें जो आपको कहते हैं डोपामाइन बूस्ट मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, वो फ़ोकस नहीं होने देता। तो ऊपर से आपका जो 10-12 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड की रील देखने की वजह से आपका एक अटेंशन स्पैन कम हो गया है। और जब आप किसी काम पे फ़ोकस करना है क्योंकि काम आपका फ़ोकस और वक़्त माँगता है, तो वो आप कर नहीं पाते, उसका आपको फ़ोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, आप काफ़ी-काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो उसके से आपको बेचैनी होने लगती है, फिर आप उसी में चले जाते हो, तो आपका फ़ोकस खत्म होने लग जाता है। तो इससे अच्छा तो ये भी है कि फ़ोकस करने की भी स्किल आपके पास होनी चाहिए, वो डेवलप करें क्योंकि आज के दौर में तो है नहीं और सेम मेरे साथ होता है क्योंकि मेरे को भी भाई साहब इसकी गंदी एडिक्शन हो चुकी है, मेरा लिटरल एडिक्शन हो चुका है इस चीज़ का। लेकिन अब क्या है कि ज़बरदस्ती कैसे-तैसे करके अब तो मेरे भाई एक तो बड़ी गंदी सी मुसीबत आई पड़ी है, एक तो उसका मोटिवेशन मेरे पास आ चुका है भाई का, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैं अब चीज़ों को फ़ोकस अपनी चीज़ों पे जो स्किल है उस पे काम करने लगा हूँ फ़ोकस के साथ। तो भाई साहब आप फ़ोकस पे अपना एबिलिटी पे ध्यान दीजिए, उसी तरह और उसने अगली चीज़ बताई थी, जो तीसरी स्किल थी, आप अपनी जो वैल्यू है, उसको कम्युनिकेट करिए। बेसिकली हाँ, उस कम्युनिकेट कीजिए क्योंकि जब जैसे कि आप कहीं कहीं पे इंटरव्यू जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, आप जब तक अपनी किसी इंटरव्यू नहीं सही जब किसी दूसरे इंसान के पास भी जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं ना, तो आप कोई भी इंसान जो होता है देखो ये दुनिया ऐसी है मतलब की दुनिया खैर मतलब की दुनिया तो कह सकते हैं, मतलब की दुनिया तो खैर है ही, लेकिन आप पता है कोई भी आपको अपने साथ बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता जब तक आप उसके लिए कुछ बेनिफिशियल अब उसके लिए बेनिफिट ना हो या उसके लिए ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड ना कर रहा हूँ, चाहे दोस्त हो या कलीग हो या कोई बॉस है, एम्प्लॉयर हो या इंटरव्यूअर हो। आप ना अपनी वैल्यू उनको बताइए कि आपके पास क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है कि आप उनकी लाइफ में या वो अपने आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपको शामिल करते हैं, ज़िंदगी आपके साथ मतलब रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आएगी, उनकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी या उनके काम उनको धंधा अच्छा मिलेगा या फिर क्या कह सकते हैं उनकी स्टेटस बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग हो ना कि अपनी आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरे साथ आप आओगे, ये तो आपको ये वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होगी। तो यही चीज़ है। अब देखो इसकी क्या कह सकते हैं, अब जैसे मैं जो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या था कि वो बेसिकली उन्होंने मेरी हेड हंटिंग करी थी। हेड हंटिंग अगर किसी को पता ना हो तो ये होता है कि आप दूसरे के उसमें जाके और डायरेक्ट उस बंदे को अप्रोच करो और उठा लें वहाँ से अपनी कंपनी में डालो। तो मैंने वहाँ काम किया। जो अभी मेरे करंट मैनेजर वो मेरे वहाँ पे आए थे कुछ बेसिकली वहाँ कंपनी काम करने। तो उन्होंने मेरे काम किया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी देखा, मैंने अपनी अपनी चीज़ें बताई, तो बढ़िया काम किया। तो वो उसी में अपनी वैल्यू उनको कम्युनिकेट की तो उन्हें समझ गए तो देन ही गेव मी द ऑफर देन आई एक्सेप्टेड 3 साल से फिर उसके ऊपर पटका पड़ा हूँ, ₹1500 बढ़े तो अभी खैर अब तो खैर वो पता नहीं 3 साल से मैंने यूज़ नहीं की तो मेरी भी एबिलिटी खैर वो स्किल क कम हो रही तो मैं एक्चुअली उसी को ट्राई कर रहा हूँ, कैसे-तैसे करके अपनी एबिलिटी और अपना वैल्यू को लोगों पे कम्युनिकेट करूँ। और अभिनव ने जो चौथी बताई थी एबिलिटी टू सेल, भाई साहब अब जब से मैंने ना क्या कहते हैं नई चीज़ नए लोगों से मिलना चालू किया है ना और ये चीज़ भाई साहब मैं समझ चुका हूँ। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि से जो सेल्स के जो क्या कहते हैं स्किल है ना खाली उन लोगों को ज़रूरी है जो सेल्स की फील्ड में है, जो कोई सामान बेच रहे हैं। बेसिकली ना कि आप जैसे कि अब आपको आपको अपने आप को ही बेचना होता है ना कि आप के अंदर ये खूबी है, ये स्किल है या आप मेरे को हायर कर लोगे तो मैं आपको इतने बदले ये चीज़ें बना के दे दूँगा तो आप इतना कमा लोगे। या किसी की आप बेसिकली आप किसी से शादी के लिए भी जाते हैं तो उसके सामने आपको बेचना ही पड़ता है ना अपने आप को। भाई साहब मेरे पास इतना मैं इतनी कमाता हूँ या मेरा इतनी मेरी फेस फेस वैल्यू है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। आप अपने बेनिफिट बताते हो ना, उसको बताते हो कि लाइफ लॉन्ग आप मेरे साथ रहोगे, तो आपको ये बेनिफिट होंगे, आप इतना खुश रहोगे या आपकी जो परेशानियाँ हैं या आपके इतनी आसानी से आप कर सकोगे। उसकी बेसिकली आप अपनी चीज़ें अपने आप को बेच रहे होते हो। वो इन नॉट इन द बैड सेंस बट असली यही होता है। आप अपने दोस्तों को भी बोल रहे होते कि मेरे साथ आ गया, हाँ, आपने वो भी तो आते हैं कि अच्छा फ़ील करेंगे, अपना दुःख दर्द बताते हैं। तो आप बेच ही रहे होते हैं कि मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ तो अपनी चीज़ें बता देगा, तो कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग अच्छे दोस्त दिस इज़ द थिंग। इंटरव्यू में भी आप जैसे आप कुछ सामान नहीं बेच रहे हो, आप अपनी स्किल बेच रहे हो, तो अपने आप को बेच रहे होते हो कि भाई मेरे को रख लो या मैं यही चीज़ आपके लिए कर दूँगा, तो आप मेरे को रख लो, आपको ये मिल जाएगा मेरे को। मैं साफ-सीधे लफ्ज़ों में यही बता रहा हूँ। और आखिरी जो स्किल जो थी, उसने जो बताई थी वर्क विथआउट मोटिवेशन।
अनमोटिवेटेड आप काम करिए। वो भी भाई साहब मैंने ये भी बड़ी ज़िंदगी में अपने सीखा है कि कितना ज़रूरी है कि आपको बिना मोटिवेशन काम करना कितना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ़ बोरिंग है। कोई भी काम करेंगे आपको बहुत लंबा जाने वाला है। जो काम सेम आप रिपीट करेंगे तो वो बोरिंग होने वाला है, चाहे आप कितना भी उसको पसंद करते हैं। जो भी लोग आज के दौर में जो पैशन पैशन करके भाग रहे हैं, पैशन के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार काम कर लेंगे तो इट डज़न्ट फील लाइक अ वर्क। आप काम करते जाइए, क्योंकि एक दौर ऐसा आएगा कि जो आप जिस चीज़ से मोहब्बत भी करते हैं ना काम के मामले में, तो वो एकदम बाद एक्साइटमेंट देना बंद कर देगी क्योंकि शुरुआत एक्साइटमेंट जो होता है वो शुरू के रश में मिलता है। बाद में आपको वही रिपीटेडली काम करना होता है कि आप गोल के लिए स्ट्राइव करते हैं, तो बोर हो जाते हैं। एक टाइम में रिपीटिंग सेम काम भी आप कर रहे हैं, बेशक आप कुछ पसंद करते हैं, सेम रोज़ ही करना पड़े तो उसके लिए मोटिवेशन कम हो जाता है। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो साल भर आपको पूरे पूरे पढ़ाई साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको एग्ज़ाम के लिए साल भर तैयारी तो करनी पड़ती है ना, तो अब वो साल भर आप बैठ के 8 घंटे, 7 घंटे बैठ के वो किताबें लेके, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं या कोई भी कोडिंग वगैरह जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपको पहला को जो सॉफ्टवेयर आपको बनाने से पहले आपको 6-8 महीने, 7 महीने लगातार बैठ के वो कोडिंग आपको सीखनी पड़ती है ना, उसके नुआंसेस सीखने पड़ते हैं, उसमें क्या वेरिएबल लगेंगे बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उसका एल्गोरिदम के मतलब बेसिकली जो भी चीज़ें होती है मेरे इतना कोडिंग का आइडिया नहीं है। तो एक ऐप डेवलपर कैसा होता है, वेब डेवलपर कैसा होता है या कब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ सीखने के लिए, वो एबिलिटी आने के लिए आपको रोज़ काम करना पड़ेगा व्हिच इज़ क्वाइट बोरिंग। इवेंचुअली मैं कहता हूँ तो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोग हैं ना, मैं सोचता हूँ, वो भी आप रोज़-रोज़ करेंगे ना, तो वो भी आप और एक ही चीज़ पे काम करेंगे तो बोर हो जाते हैं। और कोई स्किल तो भाई साहब सीखना वो एक तो सबसे बड़ा ये होता है कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम जो आता है, एक तो उससे जूझना पड़ता है। और जो एक तो वो रिपीटेड जो बोरिंग होता है, एक तो आज के दौर में साला सब बोर होना समझ लो बोरियत इंस्टिंक्ट खत्म हो चुकी है। एक तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन सबके सस्ते और चीप फ़ोन आ चुके हैं, इसका चीप इंटरनेट हिंदुस्तान में आ चुका है, तो उसकी वजह से बोरियत ना हिंदुस्तान में तो खैर गायब हो चुकी है। लोग चौबीसों घंटे रील में लगे, मैं भी खुद लगा रहता हूँ। बोर तो मैं कभी होता नहीं। तो वही चीज़ है ना, तो आप बोरियत से बच अनमोटिव सिर्फ़ काम करिए, मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उन्हें डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी क्या है कि आपको पता है कि इस टाइम तक मुझे उतना ही काम करके देना ही है देना। अब वो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, बस काम तो करना ही है। सबसे बेहतर वही चीज़ है। तो और आखिरी जो मैं अपनी तरफ से मैं ऐड करना चाहूँगा, एक होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम ना, इसी से भाई साहब हर कोई जूझता है। अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम से आपको पता होना चाहिए कि आपको बस ना कर्म बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जो स्किल होता है ना कि डूइंग द वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आपको पता है कि जो मैं काम करने वाला हूँ, कि काम करने वाला हूँ, इस काम के बदले मेरे को ये मिलेगा और आपको पता है ये मिलेगा। लेकिन आपको ये कब मिलेगा ये अब ऊपर वाले को पता है। अब कंटीन्यूअसली आप बस काम करते जाइए, उसमें बीच में क्या होता है ना कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम फ़ील होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, आप अपने जो आप बेसिकली अपने को डिपिक्ट कर रहे हो, जो शो कर रहे हो ना, आपको अंदर-अंदर फ़ील होता है क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, आपको अपनी कमियाँ ज़रूर पता होती हैं, ब खूबियाँ नहीं ज खूबियों पे आपका ध्यान कम, कमियों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो आपको लगता है जो चीज़ मैं कर रहा हूँ बेसिकली झूठ बोल रहा हूँ लोगों से। झूठ बोल रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा डिज़ाइनर हूँ या मैं अच्छा कोडर हूँ, इतना अच्छा आर्किटेक्ट हूँ या डिज़ाइन गार्डनर हूँ या इतना अच्छा ऑरेटर हूँ या जो भी चीज़ है, वो मैं अंदर से हूँ ही नहीं। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ नकली हो रहा है। तो मैं और चीज़ों पे जब अंदर से मुझे अपने पे यकीन नहीं होगा तो मैं फिर दूसरों को क्या दिखाऊँगा? तो मैं और चीज़ें ट्राई करने से बचता हूँ, फिर उसके चक्कर में लगता है यार, मैं वहाँ जाऊँगा तो भाई साहब मेरी जब एबिलिटी है ही नहीं, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मेरे को रखेंगे क्यों? या मेरे को काम क्यों करेंगे या मेरे को लोग पसंद क्यों करेंगे जब मैं कुछ बोलूँगा? जब मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं, जब मुझे पता है कि मैं उस तरह का नहीं हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम बता रहा है, आपको है नहीं वैसे, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। तो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचिए। आपको पता होना चाहिए, आप बस काम करते रहिए, इवेंचुअली आपका काम अब लगातार आप करेंगे तो आपको पता रहेगा उसके अंदर क्या कमी है, उसको क्या अंदर ठीक करना होता है, वो चीज़ आपको पता रहेगी। है ना? तो वो सब सबसे बेहतर चीज़ है। चलिए फिर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि इट्स बीन 14 मिनट्स कि 15 मिनट तो अपने पूरे हो गए। अब इसकी चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।